दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा अभ्यास 13 है। अभी तक हम अभ्यास 12 तक प्रैक्टिस कर चुके हैं और अभ्यास 13 आज हम जानेंगे कि अभ्यास 13 में जो आपको रेखाक्षर दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनको आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही रोजाना की तरह एक बात और मैं रिपीट कर दूं कि जो लोग इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं वो लोग सिंह प्रणाली, ठीक है, सिंह प्रणाली की किताब ले लीजिएगा, क्योंकि मैं जो प्रणाली आपको सिखा रहा हूँ ये सिंह प्रणाली में है। इसके अलावा भी कई प्रणालियाँ होती हैं स्टेनोग्राफी की, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सिंह प्रणाली के बारे में सीख रहे हैं और उसी के जरिए हम स्टेनोग्राफी सीखेंगे पूरा, ठीक है। अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसके पास किताब नहीं है वो लोग व्हाट्सएप, मेरा नंबर पिछले वीडियोज़ में दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया नीचे, ठीक है। तो आप उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जो डेली अभ्यास कराया जाता है उसके अभ्यास की फ़ोटो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। शुरू करते हैं अभ्यास 13। इसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो शब्द चिन्ह के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। हम जैसे अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, एक दो चैप्टर अभ्यास आगे जाएंगे तो वहाँ पर वो शब्द चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए हमें उनको डिस्कस करने की और उनको लिखने की, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी। उसके अलावा जो शब्द हैं मैं उनके रेखाक्षर आपको बताता हूँ, बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से बनेंगे, ठीक है। जिन्होंने बना रखे हैं वो लोग मिलाइएगा और उसके पश्चात प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ इनको एक एक करके। सबसे पहला है अतीत, पहला है अतीत। फिर दूसरा है अथवा है, लेकिन अथवा शब्द चिन्ह आएगा आगे, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं अभी, ठीक है। फिर है अदना, अदना है। फिर है अनाचार, ठीक है। अगला है अनुकूलता, ठीक है। अगला है करनी। सारे शब्द हम बनाकर देखेंगे किस तरह से बनने हैं। अगला है करेजा, ठीक है। फिर अगला है कलसी, कलसी। अगला है कलम, फिर अगला है खोल, ठीक है। फिर अगला है सुरमा, अगला है खेद, नेक्स्ट है खेलना, फिर अगला है खौरा, अगला है गगरा, अगला है मजरा। पहले इतने बना के देख लेते हैं, ठीक है। जो शेष बचे हैं उसको आगे बनाते हैं। इन्हें देखते हैं किस तरह से बनेगा। ये है अतीत, ठीक है। इसमें दो समान वर्ण हैं, एक तो फिर तो, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें स्वर का प्रयोग करना है, तो और तो के साथ स्वर का प्रयोग करना है। तो और तो इसमें स्वर भी अ का प्रयोग होना है, इसलिए ना लाइन से ऊपर जाएगा ना ही लाइन को काटेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बना देंगे अतीत, ठीक है। अत इत, ठीक है, अतीत, इस तरह से बन जाएगा। फिर है अदना, उसी के समान है, बस तो के बदले नौ बनाना है, अद
ना, ठीक है, अ द ना। यहाँ पर अ का सर्कल आ रहा है, जो ऊपर सर्कल बन रहा है अ का सर्कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस तरह से अतीत हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा अदना, ठीक है। फिर है अनाचार। अब अन है और नौ के पश्चात चौ आ रहा है, यानी कि अग्रगामी आ रहा है, अग्रगामी के पश्चात अधोगामी आ रहा है, ठीक है। ये अग्रगामी नौ, फिर अधोगामी आ रहा है चौ, तो इसलिए चौ कहां पर, लाइन पर समाप्त होगा, यानी कि ये ऊपर से बनेगा, ठीक है। इस तरह से अना चा र, ये अ ना चार, ठीक है। इसमें तीन अलग अलग चीजें लगेंगी, अ का स्वर, फिर आ की मात्रा, फिर यहां पर आ की मात्रा, ठीक है। अनाचार, ठीक है, अनाचार इस तरह से बन जाएगा। फिर है अनुकूलता। अनुकूलता देखते हैं किस तरह से बनेगा। इसमें अनुकूलता इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। फिर ये नौ का यहां पर आ जाएगा उ, ठीक है, अनु यहां पर आ जाएगा अनुकूल, ठीक है। कु का यहां आ जाएगा ता, इस तरह से बन जाएगा अनुकूलता। इसको आप लोग प्रैक्टिस ना भी करें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इस तरह के शब्द अभी आप लोग प्रैक्टिस ना ही करें तो बेहतर है ये आगे, क्योंकि अर्थाक्षर में और छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रैक्टिस अगर इसको आप नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अन्य जो आसान है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, इसमें आपको काफ़ी 3-4 जगह स्वर लगाना है अलग अलग, ठीक है, तो इसको ना प्रैक्टिस करें अभी। अगला है करनी, ये क र नी, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा क र नी, सिंपल है। क अग्रगामी, यहाँ पर र अधोगामी आएगा, क्योंकि र में कोई स्वर प्रयुक्त नहीं हो रहा है, इस तरह से नौ में ई की मात्रा लग जाएगी, करनी, ठीक है। फिर है करेजा। अब यहाँ पर र था बिना मात्रा के, यहाँ पर है र मात्रा के साथ, ठीक है, तो ऊपर की ओर चला जाएगा, क इस तरह से रे जा, ठीक है। क रे में यहाँ पर बिंदु लग जाएगा, क्योंकि ए का सर्कल है, ए आ रखा है, तो ए की मात्रा का यहाँ पर स्वर प्रयुक्त हो जाएगा। फिर है जा, यहाँ पर आ की मात्रा प्रयुक्त हो जाएगी, ठीक है। फिर है कलसी। कलसी, ये क इस तरह से बनेगा, ल ऊपर को बनेगा, कल सी इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से इसको बना के दिखाता हूं आपको। इस तरह से बन जाएगा क ल सी, ठीक है। यहां पर ई की मात्रा लग जाएगी, कल सी इस तरह से बन जाएगा। आगे देखते हैं कलम। कलम किस तरह से बनेगा, ये क बन गया, ल और म, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं मैं। कलम, यहां पर पूरा म रह गया बनाना, ठीक है। कलम आप लोग एक साथ ही बनाइएगा, कलम इस तरह से बनेगा, ठीक है, क ल म। अगला है खोल था यहां पर, ठीक है, खोल, वो देखते हैं किस तरह से बनेगा, ये ख ल, ठीक है, यहां पर ओ बीचों बीच में आ जाएगा, खोल इस तरह से बन जाएगा। फिर है सूरमा। अब देखो सूरमा कैसे बनना है। सबसे पहले तो 100 में ऊ की मात्रा, यानी कि 100 लाइन को काट देगा। फिर रॉ, बिना मात्रा के रॉ आ रहा है, तो रॉ इसका मतलब अधोगामी बनेगा। फिर उसमें मौ आना है, वैसे भी रॉ के बाद मौ आएगा, तो कलम ने एक नियम पढ़ा था कि अधोगामी रॉ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा, ये सू र मा, ठीक है। अभी आप लोग इस तरह से सीखो इसको, ठीक है। सूरमा, सूरमा इस तरह से, ठीक है। फिर अगला है खेद। सिंपल है खेद, ये खेद इस तरह से बना लेंगे आप लोग, ठीक है। वो बहुत सिंपल है। जो इस तरह के जो जिसमें ई और ऊ है ना, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बाकी जो है वो अन्य स्वर सिंपल लग रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में भी, ठीक है। जो मेन स्वर होते हैं वो ऊ और ई, प्रयुक्त भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और काटना, लाइन कब काटना है और कैसे स्वर लगाना है, किस तरह आगे लगाना है, ये सारी चीज़ें इसमें हमको कंफ्यूज करती हैं। तो आप लोग इनको बेहतर समझिए। बाकी अन्य स्वर इतना महत्वपूर्ण सभी स्वर हैं, लेकिन आसान है। अन्य स्वर समझना और सीखना काफ़ी आसान है, ठीक है। फिर है खेलना। जैसे खे, ये खे हो गया, ल ना, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर खे था तो खेलना इस तरह से आ जाएगा, ख कट जाएगा, उसमें ए का बिंदु लग जाएगा, फिर ल ऊपर की ओर जाता है ना, यहाँ पर आ का बिंदु आ जाएगा, खेलना हो जाएगा। फिर है खौरा। अब रा यहाँ पर क्या है, मात्रा के साथ है, यानी कि र ऊपर की ओर जाएगा, ऊर्ध्वगामी बनेगा, ठीक है। ये हो गया ख
और फिर रा, यहाँ पर आ का बिंदु लगेगा, यहाँ पर औ का नाद लग जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा बिंदु स्वर और नाद स्वर, मैं रोजाना आपको बताता हूँ बिंदु स्वर और नाद स्वर, आप लोग अभी तक याद भी कर चुके होंगे। ठीक है, अब तो मेरे बोलते बोलते ही आपको याद हो गया होगा बिंदु स्वर क्या है और नाद स्वर क्या है। ठीक है, फिर ऐसे ही गगरा, यानी कि दो गौ, यानी कि दो समान वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, किस तरह से बनेगा, ये है ग, फिर ग रा, इस तरह से बन जाएगा लाइन पर। ठीक है, लाइन पर बनेगा, यहाँ पर एक्चुअली लाइन दिखती नहीं है ना, इस तरह से मैं थोड़ा ऊपर भी बना देता हूँ, तो आप लोग लाइन पर ही बनाएंगे। ठीक है, गगरा, फिर मजरा। अब मौ के पश्चात मौ क्या है, यहाँ पर अग्रगामी है, उसके बाद जौ क्या है, अधोगामी है, और रौ क्या है, ऊर्ध्वगामी, यानी कि तीनों प्रकार के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मौ पहले ऊपर बनेगा, फिर जौ लाइन पर बनेगा, फिर रा ऊपर की ओर जाएगा, मौ जौ, इसमें आ जाएगा आ का बिंदु। ठीक है, मजरा इस तरह से बन जाएगा। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी भी स्वर में जब बिंदु आता है तो उसको ऐसे ना करें। ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दिखना भी चाहिए, अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा तो उसका अर्थ गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आगे इस तरह से अलग अलग सर्कल आते रहते हैं, तो मैं आपको बिंदु इस रूप में दिखाऊंगा, तो जहाँ पर मैं जोर से दबा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ मार्कर को, वो बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस तरह से ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ बिंदु के लिए बिंदु ऐसे इस्तेमाल करना है, बस उसमें समय नहीं लगाना है ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं इसी अभ्यास का। प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग लगातार। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला सारा भूल जाएंगे। आप एक नई लिपि सीख रहे हैं तो नया कुछ भी हो काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, आगे है इस पर गठरी, पहला है गठरी, फिर है इस पर गदराना, इसको रहने दो, अभी बड़े बड़े शब्द ज़्यादा आप लोग चलो बना लेते हैं, पर इसको आप प्रैक्टिस ना ही करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के इनके अलग अलग सर्कल आते हैं तो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, फिर है गन्ना, गन्ना, अगला है गिलास, अगला है गिलास। ठीक है, फिर अगला है गुच्छा, गुच्छा, फिर है गीदड़, मैंने कल ड़ बता दिया था आपको। ठीक है, गीदड़, फिर है गुंजान, गुंजान। ठीक है, अगला है गूंगा, गूंगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर है गढ़ना, गढ़ना। ठीक है, आगे है पढ़ना और चढ़ना, दोनों का शब्द चिन्ह है जो हम बीच में अध्यायों में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम उसको नहीं बनाते हैं। अगला है गूढ़ और अगला है मुड़ना, यहां पर बनाता हूं। ठीक है, मुड़ना, ये इसके अन्य रेखाक्षर बनाने इनके अब हमें। ठीक है, ये अन्य शब्द इसमें दिए गए हैं अध्याय अभ्यास 13 में। आप स्टेनोग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पर हैं अभी, जो कि स्वर के रूप में है, और स्वरों को सीखना मतलब आपने आधी जंग जीत ली है। ठीक है, यदि आप स्वर बनाने, अगर आपको स्वर लगाने आगे तो समझो आप आधी स्टेनोग्राफी सीख चुके हैं। आगे आपको सिर्फ सर्कल का प्रयोग करना है, क्योंकि स्वर ही मेन चीज़ है। आपको पता है हिंदी भाषा में लगभग हर शब्द में कहीं ना कहीं स्वर होते हैं, किसी न किसी रूप में स्वर होते हैं, क्योंकि कहीं भी अब सिंपल क, सिंपल इस तरह से ख तो होता नहीं है, कुछ न का, की, के, को, कुछ न कुछ रूप में स्वर होता ही होता है, तो आपको स्वर सीखना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं गठरी किस तरह से बनेगा। गौ क्या है, यहाँ पर अग्रगामी है, ठ है अधोगामी, तो किस तरह से आ जाएगा, ग ठ, फिर रौ में क्या है, रौ में लगी हुई है मात्रा, यानी कि रौ ऊर्ध्वगामी बनेगा। ठीक है, ये गठरी इस तरह से बन जाएगा, गठरी। ठीक है, फिर है गदराना, गौ क्या है यहाँ पर फिर से अग्रगामी है, दो क्या है यहाँ पर फिर से अधोगामी है, रौ में फिर से मात्रा लगी हुई है, फिर आएगा ना, तो ये इसी तरह से बनेगा ग द रा ना। ठीक है, इस तरह से इसमें मात्राएं आ जाएंगी।
गदराना, रा में मात्रा आ जाएगी और ना में मात्रा आ जाएगी, ठीक है। फिर है गन्ना, यानी कि गौ अग्रगामी है, उसके बाद नौ भी अग्रगामी है, फिर नौ अग्रगामी, दो अग्रगामी है, तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से ग ना, बस सिंपल लिखो गना, और पढ़ेंगे क्या, गन्ना, लिखेंगे क्या, गना, ठीक है, गना, क्योंकि गना कोई वर्ण शब्द नहीं होता इसलिए आप इसको गन्ना पढ़ेंगे। ऐसे अगला है गिलास। अब देखो गौस क्या है यहां पर, अग्रगामी, अग्रगामी है गौ, और लौ क्या है, ऊर्ध्वगामी। अब एक अग्रगामी आ रहा है, उसके पश्चात ऊर्ध्वगामी आ रहा है, साथ में ई की मात्रा है। तो मैंने आपको एक नियम लिखाया था पिछले किसी वीडियो में, एक दो वीडियो पहले में, यदि अग्रगामी से पूर्व या अग्रगामी में कोई मात्रा आती है और अगला वर्ण ऊर्ध्वगामी होता है, तब ये नीचे लाइन के नीचे बनेगा, जैसे गी ला सो, तब काटना तो है ना किसी न किसी वर्ण ने, तो यहां पर लौ काटेगा, ठीक है, गिलास, इस तरह से। यदि गलास होता तो लाइन पर बनता ना इस तरह से, गलास। अब ई की मात्रा आ गई तो लाइन काट के इसने नीचे से बनना है गिलास, इस तरह से, ठीक है। अब ऐसे ही गुच्छा है, तो गौ क्या है यहाँ पर, अग्रगामी है, और चौ क्या है, अधोगामी है, ठीक है। तो जैसे सिंपल ऊपर से बन रहा है गु छा, इस तरह से बन जाएगा गु च छा, इस तरह से, ठीक है, गुच्छा। अगला है गीदड़, फिर से अग्रगामी और अधोगामी वाला सीन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। गी द ड़, क्या है, बिना मात्रा के है, इसलिए यहां पर इस तरह से आ जाएगा गीदड़। तो गौ में जो ई की मात्रा कहां पर आ जाएगी, यहां पर ग ई दड़, गीदड़, ठीक है। ऐसे ही है गुंजान, यहां पर है गुंजान, ठीक है, ये आ जाएगा ग न जा न, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा अभी हम बना रहे हैं। तो यहां पर जो ऊ की मात्रा कहां पर आएगी, ग उन जा न, इस तरह से, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसे प्रैक्टिस ना भी करें, क्योंकि आगे इसका नौ का भी और जौ का भी दोनों सर्कल आ जाएगा, तो ना भी करें तो बेहतर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें ही आपका 10-15 मिनट लग जाएगा, ठीक है। जो इस तरह के शब्द होते हैं ना, जैसे गदराना है, गुंजान है, अभी हमने ऊपर अनुकूलता देखा था, तो ऐसे शब्दों को प्रैक्टिस ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। फिर है गूंगा। अब यहाँ पर गु अंगा आ रहा है, यानी कि अंगों वाला, हम जो अंग आता है ना, लिखेंगे गा ही, लेकिन करेंगे किसको, इसको लगाएंगे यहाँ पर। अब कैसे लगाएंगे, ग अंग, ये कट जाएगा, ठीक है, ग उंगा, इस तरह से आ जाएगा, ग उंगा, ठीक है, गूंगा। यदि आप लोगों को दिक्कत होती है इस तरह से लगाने में, जब सिंपल होता है तो आप यहां पर भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। अगला है गढ़ना। ग क्या है यहां पर, अग्रगामी है, ड़ क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वगामी आ जाएगा, ग ड़ न, ठीक है, गढ़ना। सिंपल, बहुत ही आसान है। ऐसे ही गूढ़, गूढ़, ठीक है, इस तरह से, ग ऊढ़, गूढ़, ठीक है। फिर है मुड़ना, फिर ये भी बहुत सिंपल है, मुड़ना, यहां पर इस तरह से आ जाएगा, म उड़ना, मुड़ना, ठीक है। तो ये आज के रेखाक्षर हैं जो अभ्यास 13 है उसके, ये आप लोग सभी इनको लिख लीजिएगा, ठीक है, उतार लीजिएगा सभी, और उसके पश्चात इनको आपने कम से कम प्रैक्टिस करना है 7 से 8 लाइन, और एक बार ये प्रैक्टिस कर कर कम से कम एक शब्द को आपने 7 बार लिखना है, मतलब 7 लाइनों में लगातार पूरी लाइन भर के लिखना है। उसके बाद जो पिछले 2-3 अभ्यास हुए हैं स्वरों के बाद, उन सबको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। कल हम देखेंगे अभ्यास 14, 13 कंप्लीट हो चुका है आज, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, जो लोग बिना किताब के अभी सीख रहे हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है नंबर, ठीक है, उस नंबर के माध्यम से मैसेज करके जो भी अभ्यास हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली हम बता रहे हैं, उसकी फ़ोटो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में किताबें नहीं भी मिल सकती हैं और सब जगह उपलब्ध भी नहीं होती हैं, ठीक है। जो लोग गाँवों में रह रहे हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, वहाँ पर किताब मिल पाना या ले पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर रोजाना के अभ्यास ले सकते हैं। तो इस माध्यम से भी आपको स्टेनोग्राफी सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं डेली हर चीज़ यहाँ से बता रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे वो चीज़ें प्राप्त कर लेनी है, ठीक है।
कल देखेंगे हम अभ्यास 14, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।